बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री की शाखों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम केमिस्ट्री की शाखें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये भी जान लें कि जो पेपर है वो हमें किस किस्म का आएगा। इस दफ़ा जो पेपर का पैटर्न है वो जब तब्दील हो चुका है और जो पेपर है वो कंसेप्चुअल टाइप का पेपर आ रहा है। इस लिहाज से हमने जो है पेपर की तैयारी करनी है। आपने इस वीडियो को गौर के साथ देखना है। हम इंशाल्लाह इसको कंसेप्चुअल अंदाज में ही पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की जो शाखें हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री को मंदरजा ज़ैल अहम शाखों में तकसीम किया गया है। जो शाखें हैं वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की शाखें हैं जिनको हमने पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से हमने इससे पहले जो वीडियो बनी थी उसमें हमने फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसके बारे में यहाँ तक हम ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्लेलिस्ट पर जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट पर जाकर आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है ये आपको पार्ट फर्स्ट है हमारा, उसको देखें तो आपको इंशाल्लाह ये जो वीडियोस हैं ये इनकी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री ये क्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है ये साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। तो इसमें चार बातों का हमने जिक्र करना है। मादे की तरकीब, नंबर 2 मादे की साख्त, नंबर 3 खवास और नंबर 4 क्या है? मादों के रिएक्शन। यानी साइंस की वो शाख जिसमें मादे की जो तरकीब है या साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। तो तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शन। तरकीब क्या होता है? तरकीब होता है तरीक़ाकार, यानी मादे को तैयार करने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने कोई खाना तैयार करना हो तो खाना तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? तरीका दरकार होता है। तो उस तरीके के मुताबिक ही हम काम करते हैं। तो तरकीब कहते हैं काम करने का जो तरीका होता है, बनाने का तरीका, उसको तरकीब बोलते हैं। इस तरह बिल्कुल अगर हम वाटर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है? हमें H2 की ज़रूरत है, O2 की ज़रूरत है। जब H2O हम मिला लेते हैं तो वाटर बन जाता है। और तो इसी तरह हर चीज़ को तैयार करने के लिए, हर मादे को तैयार करने के लिए उसकी एक ख़ास तरकीब होती है। इस तरह खवास होते हैं, जिस तरह वाटर है जो उसकी जो शक्ल है वो इस तरह से बन जाती है। ये ट्रायंगल शक्ल का वाटर का मालिक्यूल बन जाता है और इसमें एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के जो एटम है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये मादे की शक्ल बन जाती है। इसको साख्त बोलते हैं। इस तरह खवास क्या होते हैं कि माया क्या ठोस, माया और गैस हालत में है, किस हालत में जो मादा है वो मौजूद है। तो इस तरह मादे की खवास के बारे में भी पढ़ते हैं और मादों के जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ये एसिड है, एसिड HCl एसिड प्लस उसमें हम करते हैं कि NaOH बेस है। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनेगा। और जैसे ये Na और Cl ये साल्ट बन जाता है, NaCl साल्ट, और प्लस क्या बनता है? H2O, ये H है और ये H2O, ये H2O बन जाता है। इसे कहते हैं मादों के रिएक्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? मादे की तरकीब, साख्त, खवास और मादों के रिएक्शंस का जो है वो मुताला करते हैं, तो केमिस्ट्री कहलाती है। हमने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री को हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपने इसको गौर के साथ देखना है। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, तो आपको इंशाल्लाह ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की शाख है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की शाख है जिसमें हम क्या करते हैं? मादे की तरकीब, साख, खवास और मादों के दरमियान केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसका हम मुताला करते हैं, तो इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो बायो जो लफ्ज़ होता है, बायो हम कहते हैं जिंदा चीज़ों में। जिंदा चीज़ों के अंदर जब हम जिंदा चीज़ों के अंदर भी आप जानते हैं कि जिंदा चीज़ों में भी जो मादे पाए जाते हैं, जो जिंदा चीज़ें होती हैं उनमें भी क्या होते हैं? मादे पाए जाते हैं। तो जिंदा चीज़ों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिंदा चीज़ों में जो मादे मौजूद होते हैं उनका जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त,
तरकीब और उनके कीमी अमल का मुतालिया करते हैं बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जहाँ पर हमने सिर्फ जो चीज़ तब्दील की है वो जानदार है कि जानदार जिसाम के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुतालिया करते हैं बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्योंकि केमिस्ट्री हम पहले पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस की शाख होती है जिसमें क्या किया जाता है कि जिसमें मादे की तरकीब साख खवास और मादे के कीमियाई अमल का मुताला किया जाता है, तो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर मादा जानदार जिस्म के अंदर पाया जाए तो फिर उसकी जो कीमियाई मादों की साख्त है, तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जानदार जिस्म जो है वही हमने ऐड किया है। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो थी वही थी, लेकिन जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से ही डिफाइन करना है। पेपर के अंदर अगर आ जाता है कि बायोकेमिस्ट्री किससे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने इस तरह बिल्कुल किताब के ऊपर आप निशान लगा लें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में ये बहुत दफ़ा आ चुका है। बायोकेमिस्ट्री की तारीफ़ करें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की साख्त तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। यानी क्या करते हैं? जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कीमियाई मादों की नंबर 1 साख्त, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 साख तरकीब और उनके कीमियाई अमल का मुताला करते हैं। सारी बातें वही हैं जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ी थी, लेकिन सिर्फ क्या है कि मादा वो जानदार जिस्म के अंदर पाया जा रहा है, तो इसको बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। फिर क्या है कि जो बायोकेमिस्ट्री है उस शाख के तहत जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम रिएक्शन का भी अहाता किया जाता है। जानदारों के अंदर पाए जाने वाले अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शन का अहाता भी बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो पेपर के अंदर ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शन का मुतालिया केमिस्ट्री की किस शाख में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। तो यही है कंसेप्चुअल क्वेश्चन के क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा घुमा कर पेश किया जाएगा। इस वक्त जो इस दफ़ा जो आपके पेपर आने हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ही पूछा जाएगा। दोबारा फिर सुन लें, जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन ये होगा कि देखें जहाँ पर लिखा है जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शंस का अहाता किया जाता है, तो किस केमिस्ट्री की किस शाख में किया जाता है? आगे से लिख देंगे केमिस्ट्री की किस शाख में किया जाता है। तो जवाब उसका क्या है कि बायोकेमिस्ट्री। क्या जवाब होगा? बायोकेमिस्ट्री। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको बिल्कुल इसी तरह से ही, यही मकसद है हमारा दोबारा वीडियो अपलोड करने का कि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। बाद दफ़ा स्टूडेंट क्या कहते हैं क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, हमें समझ ही नहीं आई। तो क्वेश्चन ये अंदर से ही बनाया जाता है। तो कि बायोकेमिस्ट्री की शाख में क्या किया जाता है? जानदारों के अंदर अंजाम पाने वाले तमाम रिएक्शन का अहाता भी किया जाता है। मसलन जानदारों के जिस्म में मौजूद बायोमालिक्यूल जैसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाइयों के सिंथेसिस और इन अशिया में होने वाले मेटाबॉलिज्म का अमल है। तो ये है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के तहत हम क्या करते हैं? जानदार जिस्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम रिएक्शन का अहाता भी किया जाता है। तो जानदार जिस्म के अंदर जो बायोमालिक्यूल्स हैं जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, चिकनाइयाँ हैं, उनकी सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस का मतलब होता है इनकी तैयारी। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी। तो इनकी तैयारी और इनके मेटाबॉलिज्म होता है टूटना। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। तो जब ये मेटाबॉलिज्म होता है दो तरह से मादे जो होते हैं वो दो तरह के रिएक्शन वकूफ़ होते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एक तो एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, सिंपल मादे होते हैं, वो टूटते हैं और उनसे फिर कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो बनते हैं। इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जिस तरह प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स को जब तोड़ा जाता है तो इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म जो होता है इस तरह
इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो हम मेटाबॉलिज्म के अंदर हम बारे में पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब हम खुराक खाते हैं तो खुराक जो होती है हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब दूसरी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो जब हम इनको खाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जिस्म के अंदर खुराक की नाली के जरिए हमारे मैदे में चली जाती हैं और मैदे से फिर हमारे ब्लड में शामिल होते हैं और ब्लड से शामिल होकर फिर तमाम सेल्स तक जो ग्लूकोज की सूरत में पहुंच जाती हैं और ये एटीपी बन जाते हैं। एटीपी का बनना ये एनाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो एनाबॉलिज्म के बाद जब जब एटीपी टूटते हैं तो एटीपी के टूटने से क्या होता है, एनर्जी जो होती है ये मिल जाती है हमें, हम एनर्जी को हासिल कर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वाटर है ये खारिज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ये क्या है? ये कैटाबॉलिज्म है। तो इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ये जानदार के जिस्म के अंदर वाक़ हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं उनको जोड़कर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए जा रहे होते हैं, जिसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस यानी एनर्जी खारिज की जा रही होती है, जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन हैं इंसान के जिस्म के अंदर हो रहे होते हैं, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर इस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मतालिया शुरू किया कि जानदारों के जिस्म खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं और बीमारी के दौरान इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियाँ किस तरह रोनुमा होती हैं। तो यह सवाल यहाँ पर यूँ बनता है कि बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर कब वजूद में आई। तो ये सवाल देखें पेपर के अंदर इस तरह से आएगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं निकाला जाएगा, ये यहाँ से ही सवाल बन रहा है और पेपर में इसी तरह से ही सवाल को बनाया जाता है। कहते हैं बायोकेमिस्ट्री एक अलग मजमून के तौर पर कब वजूद में आई। तो बायोकेमिस्ट्री जो थी वो एक अलग मजमून के तौर पर इस वक्त वजूद में आई जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मतालिया शुरू किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं। यानी साइंसदानों ने क्या किया, इस चीज़ का मुतालिया किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई जो है वो कैसे हासिल करते हैं। और फिर क्या है, और बीमारी के दौरान में इनमें बुनियादी हयातियाती तब्दीलियाँ किस तरह रोनुमा होती हैं। तो उस वक़्त जो थी बायोकेमिस्ट्री ये अलग मजमून के तौर पर वजूद में आई। तो इसका जवाब जो था वो ये भी आप देख सकते हैं कि जब साइंसदानों ने इस चीज़ का मतालिया शुरू किया कि जानदारों के अजसाम खुराक से तवानाई कैसे हासिल करते हैं, तो ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम ये भी साथ बयान कर देंगे तो ये और ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री के अतलाक़ी मिसालें दें। ये भी क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये सवाल बिल्कुल आ सकता है कि बायोकेमिस्ट्री के अतलाक़ी मिसालें दें। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री के अतलाक़ी जो मिसालें हैं वो तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती हैं। बायोकेमिस्ट्री के अतलाक़ी मिसालें तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में आम मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। इससे पहले जो ब्रांचेस हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और बाकी जो ब्रांचेस हैं बायोकेमिस्ट्री के अलावा जो ब्रांचेस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि जो वीडियो बने वो आप तक पहुँचते रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।